एंड 6 पे उसका एसएल लगा के टारगेट ऊपर वाली साइड पे 11, 13 और 20 से शुरू किया जा सकता है। चलिए, तो पहली बैंकिंग फ्यूचर पर आपको कॉल आती हुई दिख रही है और डायरेक्टर साहब एकदम घी शक्कर लाइए स्क्रीन पर और प्रस्तुत कीजिए रचना जी के लिए। रचना जी, इसकी ऑनलाइन डिलीवरी आपके सामने स्क्रीन पर है। आजकल सब लोग वेट बहुत ध्यान से देते हैं, तो हम लोग स्क्रीन पर ही ऑफ़र कर देते हैं। आपने बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया तेज़ी की बात करी और प्रभु करें ये जल्दी आए ताकि सब लोग बैंक निफ्टी के भी रिकॉर्ड हाई का लुत्फ उठा पाएं। आईसीआईसीआई बैंक का लंबी अवधि का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब। लगभग 2% ऊपर आपने इजाफा यहाँ पर देखा है काउंटर में अगस्त की एक्सपायरी में, और ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड हाइज इस काउंटर पर देख रहे हैं। रचना जी 730 के पास जाती हुई देखती हैं आईसीआईसीआई बैंक को। चलिए, अब आपके सामने टेक्निकल कॉल्स फिलहाल समाप्त हो चुकी हैं। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं, आप हमारे रिसर्च गुरु हैं। जोशी साहब नमस्कार, शुभ प्रभात। बताइए आज कहाँ मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं आप? बैंकिंग में कुछ पसंद आता है? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहली बात तो आई थिंक स्वतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मैं हरा पहन के आया हूँ तो आई थिंक क्लियर इंडिकेट करता है कि मेरा मूड और माहौल कैसा है। तो बिल्कुल आई थिंक हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को भी लगता है कि जो मोमेंटम है वो बैंक्स के साथ रहना चाहिए। और जो मैं कमेंट्रीज देख रहा था शैल सर, आई थिंक सारी बैंक्स के, आई थिंक जो टॉप नॉच बैंक्स हैं, हालांकि स्लिपेजेस के आंकड़े बड़े हैं, राइट ऑफ थोड़ा ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, थोड़ा निम्स पे आई थिंक प्रेशर आया है, प्रोविजनिंग कवरेज बढ़ी है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स नीडेड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एसेट क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी चीजों के बाद मैनेजमेंट को लगता है जो रिकवरीज इनको दिख रही है जून महीने में, जुलाई महीने में, ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर रिकवरी और सेकंड हाफ में जो जबरदस्त बाउंस बैक आ सकता है और हमारी बैंकिंग सिस्टम जो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, मुझे लगता है आई थिंक दिस इज वन स्पेस वेयर मोमेंटम कैन वेरी वेल कंटिन्यू। हैविंग सेड दैट, हमारी टीम को लगता है कि एक्सिस बैंक का इस पे थोड़ा फोकस देना चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा था, आई थिंक स्लिपेजेस जरूर बड़े थे, आई थिंक स्पेसिफिकली रिटेल सेगमेंट से, बट उन्होंने जो आई थिंक कौन में दर्शाया शैल सर, जो मैं आई थिंक एक जनरल मैक्रो व्यू दे रहा था कि जो जून जुलाई में आई थिंक स्लिपेजेस की रिकवरीज हो रही है वो काफी सिग्निफिकेंट है और इसलिए जो एनुअलाइज स्लिपेज रेशियो है, एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट है, ये अच्छे खासे कम होने चाहिए। निम्स शुड गेट मेंटेन्ड इन दिस रेंज ऑफ 3.75 to 3.8 और इसलिए आई थिंक जैसे प्रॉफिटेबिलिटी सेकंड हाफ में बढ़ेगी, जो रिटर्न रेशियोज हैं एक्सिस बैंक के और जो कैपिटल एडिक्वेसी है 15.5% पे, ये ऑब्वियसली क्वेश्चन देती है in respect to the adjusted book value of 800 odd rupees of 625 odd rupees that it trades at. तो बिल्कुल I think प्रीमियम मिलना चाहिए adjusted book value पे, and therefore I think banks momentum में रहेंगे. Axis Bank is something that my swing trading give is. चलिए, तो आपके सामने कंसेंसस ट्रेड आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंक निफ्टी पर आता हुआ। असित जी बुलिश हैं बैंक निफ्टी पर। दो लॉन्ग कॉल्स आईसीआईसीआई और एक्सिस पर आप लुत्फ उठाते हुए दिखेंगे रचना जी और मयूरेश जी की तरफ से, और बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू में गाबा साहब की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल्स का लक्ष्य आपके सामने 4200 रखा गया है राजेश पालविया साहब की तरफ से, और टाटा मोटर्स पर बुलिश है हमारे मित्र मानस जायसवाल साहब। तो ये तो सूरत हाल है हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल कॉल्स का। बढ़िया मोमेंटम हम लोग आज आपको बैंकिंग स्पेस में ट्रैक करते हुए दिखेंगे। वीकली एक्सपायरी आपको आज बढ़िया तरीके से शुरू होती हुई दिखेगी। टाइटन और माइंडट्री हमारे दो टेक्निकल दिग्गज लॉन्ग साइड पर सजेस्ट कर रहे हैं, आशीष चतुर्मोता साहब और चंदन तपड़िया साहब। चलिए, ये आपके सामने सारी स्टॉक कॉल्स रिपीट हो चुकी हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस वीरेन जी मेरे और सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर आपको कुछ ही देर में जुड़ते हुए दिखेंगे। अब सिलसिला शुरू करते हैं बहुत ही शानदार अर्निंग्स का। यहाँ पर टाटा स्टील पर आपने कल तिमाही नतीजे आते हुए देखे। हर्षिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे ख्याल से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक अगर आप सन 2021 का देखें मेटल स्पेस में तो वो आपको टाटा स्टील दिखेगा। हर्षिता जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस हिसाब से नतीजे आए, कहाँ खुशी हाथ लगी और कहाँ निराशा टाटा स्टील में?
गुड मॉर्निंग शैल। वैसे कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन इंडिया और यूरोप के बिजनेस को कंपेयर करें तो वहां पर खामियां आपको दिखाई देंगी, खासतौर से यूरोप के कारोबार में। लेकिन पूरे नंबर्स, कंसोलिडेटेड नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नेट प्रॉफिट में हमने देखा है 9,768 करोड़ का आंकड़ा वर्सेस अ लॉस। अनुमान था 9,083 या फिर 9,100 करोड़ के आंकड़े का, तो बीट है ये। रेवेन्यू 53,371 करोड़ पर आया, यहाँ पर एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अनुमान करीब 52,813 करोड़ के आसपास का था। एबिटा लेवल पर 16,110 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। 16,130 करोड़ के आंकड़े का इंतजार था, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स आप देखिए 30% के ऊपर आए हैं। अनुमान यही था कि 30-30.5% के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे। लेकिन मिक्स्ड क्यों है ये नंबर्स? क्योंकि इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन यूरोप में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखा जा रहा है। इंडिया बिजनेस पर आप ध्यान दें तो एबिटा पर टन करीब 35,808 रुपए प्रति टन है। अनुमान था ये 33,000 रुपए प्रति टन रहेगा, तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर आप यूरोप के कारोबार को भापे तो एबिटा पर टन $88 पर टन आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन $150 पर टन थी। ये एक्सपेक्टेशन किस बेसिस पर खड़ी की गई थी? इससे पहले जो ArcelorMittal के नंबर्स आए थे, उनके यूरोपीय कारोबार में एबिटा पर टन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, जो दरअसल टाटा स्टील के केस में नहीं देखी जा रही है। कंपनी कह रही है इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, उसका एक दबाव देखने को मिला है, और ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल भी रहा है। डेट के पैमाने पर अगर आप ध्यान दें तो ग्रॉस डेट रीपेमेंट करीब 5,894 करोड़ के आसपास की हुई है। कंपनी ने इनफैक्ट एक और स्टील प्लांट को कमीशन किया, उसका भी प्रोड्यूस अब आने वाले तिमाहियों में काउंट होने लगेगा। तो इंडिया बिजनेस अच्छा है, लेकिन यूरोप में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है जितनी शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। टाटा स्टील इन नंबर्स पे एक काम करते हैं, टेक्निकल और एक फंडामेंटल आउटलुक, लेकिन उससे पहले जो हाउस व्यूज हैं इन नंबर्स पे वो क्या है वो समझ लेते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन गुड मॉर्निंग। यतिन, इन नंबर्स पे टेक्स क्या है, और ये बताइएगा कि जो टारगेट्स हैं उसमें कितने सब्सटेंशियल डिफरेंसेस हैं, आई मीन फ्रॉम CMPR अभी के मौजूदा प्राइस से कितने डिफरेंशियल हैं? तो देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि टारगेट्स का सवाल है, यहाँ से भी 20-25% की अपसाइड ब्रोकरेज को लगती है कि टाटा स्टील की शेयर में है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव आपको टाटा स्टील का शेयर दिखाई देता है। जहां तक कि CLSA का सवाल है, इनका लक्ष्य स्टॉक पे है 1750 रुपए। CLSA का मानना यह है कि जो एबिटा आया है टाटा स्टील का, वो इनलाइन आया है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। डोमेस्टिक मार्केट का प्रदर्शन काफी सराहनीय है, हालांकि यूरोपियन मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफी वीक अनुमान के जो आशाएं थी उससे कहीं नीचे आया है। JP मॉर्गन ने अपना लक्ष्य 200 रुपए से बढ़ा के 1810 रुपए कर दिया है। उनका मानना यह है कि जो कर्ज में कमी आई है तिमाही दर तिमाही बेसिस पे, वो काफी अच्छी है। तो जिस हिसाब से कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उससे कर्ज में काफी कमी आगे भी आने वाली है। यूरोपियन ऑपरेशंस एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन वहां मैनेजमेंट की तरफ से काफी सारी क्लैरिटी आने वाली है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काफी सारा माल इन्होंने बुक किया हुआ है। तो शायद पहली तिमाही में ये जो नतीजे हैं वो शायद आपको आगे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दें। तो दो बातें बिल्कुल क्लियर आपको होती हुई दिख रही हैं कि यूरोपियन ऑपरेशंस में टाटा स्टील की थोड़ी चिंता है। जिस हिसाब से ArcelorMittal दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ने अपना यूरोपीय परफॉर्मेंस दिखाया था, टाटा स्टील शायद उससे निचले पायदान में है, लेकिन डोमेस्टिक स्टील बिजनेस आपको तेज़ी में दहकता हुआ दिखेगा। राहुल शर्मा साहब का स्वागत करते हैं। राहुल जी नमस्कार, शुभ प्रभात। टाटा स्टील पर राय व्यक्त कीजिए। अगस्त के महीने में FNO में 9% ऊपर, और मेरे ख्याल से सन 2021 का सबसे बढ़िया निफ्टी स्टॉक अगर कोई रहा है तो वो है टाटा स्टील। शर्मा साहब। जी नमस्कार शैल जी, वीरेंद्र जी और पूरे पैनल को प्रणाम। देखिए टाटा स्टील में कल के सेशन में हमने देखा था कि तकरीबन 2.5% की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और स्टॉक ने एक तरह से अपने उच्च